स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन ईसीए सब्जेक्ट के 50 एमसीक्यू देखने वाले। नेक्स्ट पार्ट में हम 100 तक डिस्कशन करने वाले और मैंने प्रीवियस पार्ट 4 पार्ट अपलोड किया है, टोटल 4। ये 5वां पार्ट है, तो आप 4 पार्ट आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख लीजिए और आपकी एग्जाम में 30+ क्वेश्चन आने वाले मैं आपको गारंटी देता हूँ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वाज फॉर्म इन विच ईयर? 1974 में फॉर्म हुआ था। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ऑफ द 1956 कवर इंस्पेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, लाइसेंसिंग, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन, ओनली बी और सी। तो तीनों के तीनों इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में कवर हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 3 नंबर का क्वेश्चन। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज फॉर्म इन विच ईयर? 2020 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट फॉर्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The rule of the particular electricity supply system, provision for the metering, earthing for the installation meter are the accordance with the electricity supply 1948 में आए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which among the following is not provide the approach of the energy management? Capacity of utilization, fine tuning of the equipment, technology upgradation, all of the above। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, all above आ जाएगा। LNG स्टैंडर्ड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LNG का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन 7। Which is the major energy source to meet the Indian energy demand? सबसे ज़्यादा इंडिया में कोल यूज किया जाता। दिस क्वेश्चन आस्क इन अ फेज 1 एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 8। Which country has the biggest coal reserve? US, United States। क्वेश्चन नंबर 9। Which country is the highest energy use per capita? आइसलैंड। आइसलैंड में पर कैपिटा सबसे ज़्यादा यूज होती है एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन द गिवन ऑप्शन द नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ द एनर्जी, कोल भी नॉन कॉमर्शियल है, लिग्नाइट भी नॉन कॉमर्शियल है, फायरवुड भी नॉन कॉमर्शियल है, रेक्टिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॉमर्शियल है, नॉन कॉमर्शियल है, तीनों के तीनों कॉमर्शियल है। क्वेश्चन नंबर 11। The energy source that are the either found or stored in the natural are primary energy source। जो नेचर से जो मिलती है हमको, जैसे कि मिलती है विंड, मिलती है सोलार है, टाइडल है, वो सभी को प्राइमरी सोर्स कहा जाता है। Which of the following is a commercial energy source? Electricity। Question 30। Inhedgeable energy source are now renewable energy। Unhedgeable source renewable energy source को कहा जाता है। Question 40। Which country has the largest share of the global coal reserve? USA, United States, अमेरिका। सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्ड अमेरिका के पास है। Question 50। The percentage of the gas reserve for Russian Federation when compared to world reserve, consider 30% के 30% जितना कोल रिजर्व ओनली रशिया के पास है कंपैरिजन टू वर्ल्ड। दिस क्वेश्चन आस्क फॉर फेज 1 एग्जाम। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन फेज 1 की एग्जाम में आया था, तो आपको पता चले कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा पढ़ना है। वर्ल्ड ऑयल रिजर्व आर एस्टिमेटेड द लास्ट ओवर 45 ईयर के लिए जो ऑयल का रिजर्व है उसके बाद ऑयल खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड गैस रिजर्व आर एस्टिमेटेड 65 ईयर।
ऑयल का कितना है 45 और गैस का कितना है वर्ल्ड गैस रिजर्व 65 ईयर। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन 2020 was equivalent to 9405 m टन, मिलियन टन जितना कंजप्शन है। 90 नंबर का क्वेश्चन। द प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन ऑफ इंडिया 1/29 ऑफ द वर्ल्ड, यानी 29% ऑफ द वर्ल्ड जितना है 1/29। क्वेश्चन 20। द वर्ल्ड एवरेज पर पर्सन एनर्जी कंजप्शन इज इक्विवेलेंट टू 2.2 टन ऑफ द कोल, 2.2 टन कोल जितना जब कंजप्शन करते हैं पर कैपिटा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द डोमिनेंट द एनर्जी मिक्स इंडियन एनर्जी सिनेरियो, तो वो यूज किया जाता है कोल को। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कोल को इंडियन सिस्टम में मिक्सअप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल एंड लिग्नाइट इन द वर्ल्ड इंडिया, सबसे ज्यादा लिग्नाइट का प्रोड्यूस करने वाला, लिग्नाइट कोल का प्रोड्यूस करने वाला कंट्री हमारा प्यारा भारत है। 23। इंडियन पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन इज 20% ऑफ द वर्ल्ड, 20% जितना एनर्जी कंजप्शन है इंडिया का कंपैरिजन टू वर्ल्ड। एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट ऑफ द जीडीपी इज कॉल्ड एनर्जी इंटेंसिटी, इसको कहा जाता है। 25। इंडिया एनर्जी इंटेंसिटी डेश टाइम ऑफ द वर्ल्ड एवरेज 1 पॉइंट टाइम है इंटेंसिटी इंडिया की कंपैरिजन टू वर्ल्ड। 26। इंडिया करंट परसेंटेज पीक डिमांड शॉर्टेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी 14%, पीक डिमांड की शॉर्टेज 40% जितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेम ऑफ द एक्ट विच प्रपोज द बीरिंग द इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द एयर पोल्यूशन, हाइड्रो कार्बन, सल्फर ऑक्साइड, पार्टिकुलेट और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन की वजह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड। एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है। क्वेश्चन नंबर 29। प्रोजेक्टेड टेम्परेचर इंक्रीज द डिग्री सेंटीग्रेड 2100 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज 2, राइट आंसर हो जाएगा 2। एसिड रेन caused by the release of the following component from the combustion fuel, SOx or NOx. This question asked in phase 1 exam. Investment can be defined, use the capital on the asset to receive return. यूज ऑफ द कैपिटल, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको कितना रिटर्न मिलता है, इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 32 नंबर का देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है? ऑल द फ्यूचर ऑफ द obtaining and using the financial resource for the component operation, यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Why is the primary goal of the financial management? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है? टू मिनिमाइज द रिटर्न, मैक्सिमाइज, सबसे ज़्यादा रिटर्न आए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल होता है आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। 34 GST is a consumption of the goods and service tax based on डेस्टिमेशन। डेस्टिमेशन आपका कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका जीएसटी कितना लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 35।
फाइनेंशियल मैनेजर आज ऑक्यूमेटेबल फॉर, इसको क्या ज्ञात होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट मार्केट। इन्वेस्टमेंट मार्केट में कितना इसकी प्राइस चल रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 37, द कैपिटल बजट एसोसिएट विद लॉन्ग टर्म एसेट। जो आपका कैपिटल बजट होता है, मान लो आपने फैक्ट्री इंस्टॉल की तो लॉन्ग टर्म बजट में इसको कंसिडर किया जाता है। CAPM स्टैंड फॉर कैपिटल एसेट प्रैक्टिस प्रिंसिंग मॉडल। दिस क्वेश्चन आस्क फॉर फेज 1 एग्जाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि फेज 1 के एग्जाम में आया था। व्हाट डज द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मेजर? द सेंसिटिविटी ऑफ द EPS विद द परसेंटेज चेंज ऑफ द EBT लेवल। ऑप्शन सी राइट। 40 नंबर का क्वेश्चन, फ्रॉम द बिलो मेंशन आइटम विच आर द फाइनेंशियल एसेट बॉन्ड। इसको बॉन्ड कहा जाता है, फाइनेंशियल एसेट में बॉन्ड को कंसिडर कर सकते हो। 41, एनर्जी मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग इन build on the principle of the you cannot manage what you do not measure। ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, one of the following is not element of the energy monitoring targeting system। इनमें से कौन सा डिवाइस जो मॉनिटरिंग और टारगेटिंग सिस्टम के लिए यूज नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले 50 तक क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले 100 तक क्वेश्चन। और मेरे अगले 4 पार्ट आपने नहीं देखा तो वो पार्ट भी आप देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मेरे जो आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, Which of the variable does not contribute the energy consumption? Production, hour और climate। तो तीनों का तीनों आएगा contributor of the energy consumption के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। Poor scattering और trend line of the production versus energy consumption indicate poor level control। Most important question, level of the production may have in effect on a specific energy consumption state। राइट आंसर हो जाएगा ट्रू आएगा। इस क्वेश्चन आपको MCQ देकर के भी पूछ सकते हो। M&T involve the systematic discipline division of the facility in the energy cost center state। ट्रू राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, द imperial relation use the plot production versus energy consumption। y energy related to production, x production to the। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका राइट आंसर आएगा, देख लेना MX मैथमेटिकल है, आप बुक में एक क्वेश्चन दिया है वहाँ से आप सोल्व कर लेना। यहाँ पर मैं मैथमेटिकल आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। द एनर्जी यूज बाय द बिजनेस वेरियस विद द प्रोडक्शन प्रोसेस वॉल्यूम एंड इनपुट स्टेट। टू राइट आंसर है, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स नहीं आएगा। 1 kg LPG इक्वल टू किलो कैलोरी कितनी होती है? तो 12,000 किलो कैलोरी होगी 1 kg LPG। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The energy used by the manufacturing process varies with the production value, type of the process, resource input। तो तीनों के तीनों पॉइंट में मैन्युफैक्चर प्रोसेस में एनर्जी यूज मैटर करती है। और यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया है 50 तक क्वेश्चन।
नेक्स्ट में हम डिस्कशन करने वाले 100 तक देखने वाले, तो वो वीडियो भी आप देख लेना और वीडियो को अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो सब फ्रेंड भी देख ले और अच्छा स्कोर करें। और मेरे अगले 4 पार्ट आपने नहीं देखे, 4 पार्ट, तो वो भी आप देख लेना। इनमें 20 जितने क्वेश्चन आए थे जो फेज़ 1 की एग्ज़ाम में, मैं इसलिए वो बना रहा हूँ कि एक व्यूअर की कमेंट आए थे, सर एनर्जी ऑडिट एंड कंजप्शन के क्वेश्चन आपने बहुत कम अपलोड किया है, तो सर ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड कीजिए। तो मैंने इसकी एक व्यूअर की कमेंट की वजह से मैं 200 क्वेश्चन में एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन का अपलोड करने वाला हूँ। तो वो आप पूरे के पूरे देख लीजिए। डैम श्योर मैं आपको बता दूँ तो आपकी एग्ज़ाम में 30+ क्वेश्चन इस वीडियो से डैम श्योर आने वाले। 30+ क्वेश्चन यानी कि आपका आधा मार्क आ जाने वाले हैं। तो वीडियो देख लीजिए, पूरे के पूरे वीडियो देख लीजिए, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, सबको पता चल जाए। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस जैसे कि डेली एजुकेशन न्यूज़, डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज की वीडियो और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के लेटेस्ट सर्कुलर में अपडेट करता हूँ, इसके वीडियो आपको देखने मिल जाए, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।